अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने ये 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 आपको समझाया था, ठीक है। और पार्ट 2 और पार्ट 3 इसके बिल्कुल सेम टू सेम है। आप ये खुद से ट्राई करिएगा, इनको खुद ही सॉल्व करिएगा, ठीक है। और आज की वीडियो के अंदर हम पार्ट 2 करेंगे। इस जिस क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देखेंगे, इसको समझेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। इसका ये पार्ट 1 और ये पार्ट 2 इसको समझते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया हमारे पास ये, ठीक है। और इसका हमारे पास ये पार्ट 1 आ गया। तो ये देखते हैं, इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन 1 के अंदर a इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर और a की वैल्यू 3 और b की 3.1 दी हुई है, ठीक है हमारे को। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो a की हमारे को जो वैल्यू दी हुई है इसको हम कंसिडर करेंगे f(x) के बराबर, ठीक है। यहाँ पे हमारे को जो वैल्यू दी हुई है ये f(x) के बराबर ही है, ठीक है। तो जो इसके अंदर हमने 3.1 के जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो काम किया था, हम यहाँ पे वही काम करेंगे। यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला। ये देखिए मेंशन कर दिया मैंने यहाँ पे, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस का एफ एक्स और डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। और यहाँ पे हम इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे। तो जो हमने 3.1 में काम कर रहा था, जिन बच्चों ने मेरी पिछली वीडियो देखी है उनको ये पता होगा ये काम क्या है। में ज़रा थोड़ा आसान था, थोड़ा इसमें थोड़ा मुश्किल है। बस इसके अंदर थोड़ा ए दे दिया और पाई स्क्वायर दे दिया, ठीक है। तो चलिए इसमें भी आपको मैं बता देता हूँ। जो ए दिया हुआ है इसको हम कंसीडर करेंगे एक्स के बराबर, क्योंकि हमें इनकी वैल्यू निकालनी है, एक एक्स की और एक डेल्टा एक्स की। हमारे को यहाँ पे जो ए दिया हुआ है इसको हम कंसीडर करेंगे एक्स के बराबर, ठीक है। और अब हमें निकालना है डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स कैसे निकालेंगे, बी माइनस ए करके। जहाँ भी डेल्टा एक्स निकालने के बाद अगर इन सवालों में उसको करेंगे बी माइनस ए। बी की वैल्यू क्या दी हुई है 3.1 लिख दी। ए की क्या दी हुई है 3 और 3 लिख दिया। इसको माइनस करा तो क्या आ गया 0.1। अब हम निकालेंगे एफ एक्स की वैल्यू और अब हम निकालेंगे एफ एक्स और प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू। सबसे पहले हम निकालेंगे एफ एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो वो है हमारे पास एफ एक्स हमारे पास किसके बराबर है, अभी मैंने आपको बताया पाई एक्स स्क्वायर के, ठीक है। ये ए के बराबर है और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास पाई एक्स स्क्वायर। तो हमने एफ एक्स की जगह पे क्या लिख दिया, पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम निकालेंगे एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू। वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे, देखें आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, एक्स के साथ सिर्फ हम डेल्टा एक्स शो करेंगे, ठीक है। और जो एक्स की हमारे पास जो भी पावर होगी उसको हम ब्रैकेट के बाहर ले जाएंगे, इसके अंदर ब्रैकेट लगा के। अब देखें पाई को हमने यहाँ से कर लिया अलग, एक्स प्लस डेल्टा एक्स हमने यहाँ लिख दिया। अब एक्स की हमारे पास क्या था ऊपर स्क्वायर, वो हम इसको ले गए बाहर, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई, डेल्टा एक्स की आ गई, एफ एक्स की आ गई और एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की हमारे पास वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, ये फॉर्मूले के अंदर क्या है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस का एफ एक्स। इसकी वैल्यू क्या है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स की, ये रही। देखें आपके सामने यहाँ पे मैंने पुट कर दिया इसको, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 लिख के। ये एफ एक्स की वैल्यू क्या है और बीच में माइनस लगा हुआ है, माइनस आ गया। एफ एक्स की वैल्यू ये रही पाई एक्स स्क्वायर, वो हमारे पास यहाँ पर ऐसे आ गया, ठीक है। और अपॉन में इसके डेल्टा एक्स था वो हमने लगा दिया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला लग गया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमारे पास ए और ये हमारे पास क्या है बी। तो क्या करेंगे, पाई को तो हमने कर लिया अलग, उसका भी काम नहीं है, सही है। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और माइनस का जहाँ हमारे पास जो था यहाँ पे पाई एक्स स्क्वायर, वो हमारे पास यहाँ पर ऐसे आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, पाई जो है इन पूरे ब्रैकेट से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। पाई को एक्स से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया पाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे पाई को इससे मल्टीप्लाई करा 2x प्लस डेल्टा एक्स से, तो हो गया हमारे पास यहाँ पे ये प्लस 2 पाई एक्स और डेल्टा एक्स। अब पाई को इससे मल्टीप्लाई करा ये डेल्टा एक्स स्क्वायर से, तो हमारे पास यहाँ हो गया ये प्लस डेल्टा एक्स और प्लस पाई डेल्टा एक्स का स्क्वायर, और हमारे पास यहाँ पे माइनस पाई और एक्स स्क्वायर हमारे पास यहाँ पर ये ऐसे आ गया, ठीक है। और अपॉन में हमारे पास यहाँ पे डेल्टा एक्स आई है। अब देखेंगे प्लस का पाई एक्स स्क्वायर और माइनस का पाई एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल होगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा यहाँ पे 2 पाई एक्स डेल्टा एक्स प्लस पाई डेल्टा एक्स का स्क्वायर अपॉन डेल्टा एक्स। हमने यहाँ पे इसको ऐसे ही लिख लिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करा, हमने यहाँ पे पाई डेल्टा एक्स, देखें यहाँ पे दोनों के पास है पाई डेल्टा एक्स, इसके पास भी इसके पास भी, हमने यहाँ से दोनों को यहाँ से कॉमन उठा लिया पाई डेल्टा एक्स को, ठीक है। अब यहाँ से हमने पाई और डेल्टा एक्स को कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा 2x बचा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये एक था, पाई भी एक था, डेल्टा एक्स भी एक था, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बच गया 2x। यहाँ पे हमारे पास पाई तो एक था लेकिन हमारे पास यहाँ पे डेल्टा एक्स 2 थे, तो एक कॉमन आ गया, यहाँ पे हमारे पास एक बच गया और यहाँ से एक यहाँ पे था एक और यहाँ से एक ही कॉमन आ गया, ठीक है।
तो हमने यहाँ पर ये लिख लिया। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ये डेल्टा एक्स और क्या बोलते हैं हमारे पास यहाँ से ये देखें, ये डेल्टा एक्स और हमारे पास यहाँ पे डेल्टा एक्स एक दूसरे से कैंसिल होगा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर बच गया पाई 2x प्लस डेल्टा एक्स। अब पाई की वैल्यू लिखें क्या होती है 3.142, वो हमने यहाँ पे लिख दी। अब x की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, अभी हमने को शुरू में मालूम करी थी। x की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 और डेल्टा एक्स की क्या है हमारे पास 0.1, ठीक है। एक्स की क्या आ गई 3, डेल्टा एक्स की 0.1, इन दोनों को आप इसके अंदर प्लस करा 2 3 6 प्लस 0.1, तो हमारे पास 6.1 आ गया, ठीक है। अब हम 6.1 को 3.142 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। जहाँ तक इसके पार्ट 1 की बात है चलें, वो तो मैंने आपको सॉल्व करा दिया, ठीक है। अब जहाँ तक इसके पार्ट 2 की बात है वो आप खुद सॉल्व करिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। एक सवाल आप देख के करें, एक सवाल आप जैसे खुद अपनी प्रैक्टिस से करें, तो इंशाल्लाह ऐसे ही करेंगे। एक सवाल मैं कराऊंगा, बाकी दो आप खुद करिएगा। ये कि अगर ना हो कुछ पूछना हो कि सर ये कैसे होगा ये कैसे होगा, तो आप मुझसे वो कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके सेकंड सवाल में क्या है बुक में दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो ये कि आप इसकी वर्डिंग पे ना जाएं, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है रेडियस वगैरह करने से कुछ काम नहीं है, ठीक है। ये हमारे मतलब की चीज़ें नहीं है, हमारे को बस सवाल देखना है और ये देखना है इसकी वैल्यूज़ क्या दी हुई है और हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसके अंदर जो ए दिया ये सॉरी वी दिया है, इसके अंदर हम कंसिडर करेंगे वी को एफ एक्स के बराबर, जैसे हमने ये करा है ए को कंसिडर, ठीक है, एफ एक्स के बराबर, वही काम करेंगे। फिर इसके अंदर हम क्या करेंगे एक्स निकालेंगे, डेल्टा एक्स निकालेंगे, ये जैसे ये निकाला है हमें, ठीक है, और एफ एक्स निकालेंगे, इसके अंदर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स निकालेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर जो एक नई चीज़ होगी ना, आपको बता देता हूँ मैं, इसका एक नया फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर, ठीक है, क्यूब का। बस आपको क्यूब का फॉर्मूला लगाना है इसके अंदर, जो कि होगा हमारे पास ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, और ये ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी का स्क्वायर और प्लस बी क्यूब, ठीक है। जैसे हमने देखें यहाँ पे लगाया ना, आपको बता दूँ मैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो इस सवाल में आपको बस एक नई चीज़ मिलेगी, यहाँ पे आएगा ए प्लस बी का क्यूब आएगा ऊपर, क्यूब, ठीक है, क्यूब आएगा और आप ये लगा देंगे फॉर्मूला, ठीक है। और इस हिसाब से सॉल्व करिएगा, इंशाल्लाह आपको ये सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ जाएगी। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।